हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन की। बिजनेस के अंदर दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल। एक इकोनॉमिकल और दूसरा नॉन इकोनॉमिकल। अब जो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें होता है कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अदर ट्रांजैक्शन, और चौथा एक आता है जो उसके दो अदर की जगह दो मैं कंबाइन कर रहा हूँ, इंटरनल एक्सटर्नल यही पर ले लेते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। चलो इसको भी यही पर। हाँ, तो देखो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का कोई टाइप ही नहीं है, नॉन इकोनॉमिक में सिंगल है। नॉन इकोनॉमिकल में एक्चुअली होता क्या है, प्लेस्ड या रिसीव्ड एन ऑर्डर, मीटिंग का अरेंज किया, ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर रिसीव किया, तो सब नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन। अब फिर आता है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? तो जो बिजनेस के अंदर होता है, जैसे कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, इट इज अ इंटरनल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन यानी आपने जो गुड्स परचेज किया, सेल किया, वो सारे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस हैं। अब मेरी बात आती है यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड अदर ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? तो चलो मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई सागर परचेज्ड गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन कैश। सागर ने 10,000 में गुड्स परचेज किया और कैश देके, कैश ट्रांजैक्शन है। अब कैश का डजन मीनिंग, कैश का मतलब ऐसा नहीं है कि आप गांधी जी की फोटो वाली हरी हरी पत्तियां वो रोकड़ी को तो ही उससे आप कैश ट्रांजैक्शन कहोगे। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है पेमेंट करना या पेमेंट रिसीव करना, यानी कि आप एटीएम कार्ड स्वाइप करके, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी कार्ड से या आपने पेमेंट किया या आपने पेमेंट रिसीव किया, कैश ट्रांजैक्शन है। चेक ट्रांजैक्शन है, बैंक का ट्रांजैक्शन है, पेटीएम है, गूगल पे, फोन पे, वॉलेट, जो वो सारे कैश ट्रांजैक्शन है। तो हमारे बिजनेस में दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन, दूसरा नॉन इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में क्या होता है कि आइदर कैश ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट होता है, अदर, इंटरनल, एक्सटर्नल। इन शॉर्ट इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, कुछ लेन देन होता है, कुछ लिया कुछ दिया, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस है। एज पर एग्जांपल मैं बात करूं कि अभी सागर ने भाई 10,000 का गुड्स परचेज किया, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन है। और ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें, जैसे कि अपने चंद्रेश तो आज आया नहीं है, चंद्रेश का कंप्यूटर का बिजनेस है। अब चंद्रेश आ गया बेटा? चंद्रेश आ गया? ओके। कि भाई अगर हमारे चंद्रेश का भी कंप्यूटर का बिजनेस है। अब चंद्रेश जो है कंप्यूटर खरीदता है, बेचता है, चाहे पैसे देके या उधारी पे कुछ भी, तो सारे इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन। नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन में क्या है, मैं मेरी बात करूं, मैंने चंद्रेश को बोला कि चंद्रेश मेरे लिए तो एक अच्छा सा माउस लेके आ जाना, तो मैंने चंद्रेश को एक ऑर्डर प्लेस किया। चंद्रेश अभी तक माउस लाया नहीं है, मैंने अभी तक चंद्रेश को पैसे दिए नहीं है, ये ट्रांजैक्शन कैसा हो गया? नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन। ऑर्डर प्लेस्ड, नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन। जैसे कि सागर ने मुझे कहा सर आप मेरे लिए एक 20,000 का फोन ले आना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो आई रिसीव्ड एन ऑर्डर, मैंने एक ऑर्डर रिसीव किया सागर से, बट नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन, बिकॉज सागर ने सिर्फ ऑर्डर दिया है, ना ही मैंने उसे मोबाइल दिया है, ना ही सागर ने मुझे पैसे दिए हैं। लेक्चर मत के बाद सागर ने, क्या होता है कि सागर ने मुझे ऑर्डर दिया है, मैंने ऑर्डर रिसीव किया है, बट मैंने अभी तक सागर को गुड्स मोबाइल सप्लाई नहीं किया है,
ना ही सागर ने मुझे पैसे दिए, नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। प्लेस्ड एन ऑर्डर, रिसीव्ड एन ऑर्डर, नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शंस। कभी कभी क्या होता है, कुछ बिजनेस मीटिंग होती है, भैया मैंने अपने बिजनेस का सेल्स बढ़ाने के लिए, प्रमोशन करने के लिए एक बिजनेस मीटिंग ऑर्गेनाइज की। ये जो बिजनेस मीटिंग मैंने जो ऑर्गेनाइज की, वो भी क्या है, नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। तो इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल का आपको पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए। इकोनॉमिकल में क्या होता है, परचेज किया, सेल किया, सैलरी पेड किया, कमीशन रिसीव किया, वो सारी इकोनॉमिकल है। और नॉन इकोनॉमिकल में क्या होती है, तीन चीजें आती है, रिसीव्ड एन ऑर्डर, प्लेस्ड एन ऑर्डर, मीटिंग कंडक्ट किया, कुछ प्लानिंग किया, कुछ प्लान करना कि हम सोच रहे हैं, हम ये प्लान करेंगे, हम नया बिल्डिंग परचेज करेंगे, हम नया फर्नीचर परचेज करेंगे, तो प्लान करना, जितना भी ये सब प्लानिंग होता है वो सब नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप बच्चों को जो है वो डिफरेंस पता होना चाहिए कि इकोनॉमिकल किसको कहते हैं, नॉन इकोनॉमिकल किसको कहते हैं। इकोनॉमिकल नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन का डिफरेंस पता होना चाहिए। अब मैंने तो अच्छे से समझाने का ट्राई किया, अब मैं सारे बच्चों को पूछता हूँ, मैं देखता हूँ अगर बच्चों को समझ में आ गया है तो बच्चे मुझे डेफिनेटली आंसर देंगे। ठीक है, तो चलो मैं सागर से स्टार्ट करता हूँ। सागर चलो मुझे आंसर दो। ₹8,000 पेड फॉर वेजेस, इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल? इकोनॉमिकल सर। बिल्कुल सही बोला, इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। चलो आई थिंक आयुष भी आया है, आयुष चलो आप बताओ। फर्नीचर ₹10,000 परचेस्ड। सर इकोनॉमिकल। बिल्कुल सही बताया तूने बेटा। प्राची भी आई है, मुझे पता है। चलो प्राची आप बताओ। मशीनरी सोल्ड फॉर ₹20,000। इकोनॉमिकल। बिल्कुल सही बोला प्राची। आई थिंक आपको कृष्णा भी आया है। कृष्णा आर यू देयर, आप आए हो? यस सर। यस आ गया बेटा कृष्णा। ओके चलो कृष्णा अब आप मुझे आंसर दीजिए। ₹9,000 रिसीव्ड फॉर रेंट, इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल? नॉन इकोनॉमिकल। क्यों बेटा? 9,000 रिसीव्ड फॉर कैश, 9,000 रुपए का रेंट हमें मिला है। सॉरी सर, इकोनॉमिकल है। हाँ बेटा कृष्णा। यस बेटा आइदर इट इज इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल बेटा, नॉन इकोनॉमिकल नहीं होगा। क्यों? 9,000 रेंट रिसीव्ड, पैसा आपको मिला है, 9,000 रेंट मिला मतलब पैसा मिला, इकोनॉमिकल। नॉन इकोनॉमिकल में क्या आता बेटा? प्लेस्ड एन ऑर्डर, रिसीव्ड एन ऑर्डर, प्लानिंग किया, मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, ये सारे वर्ड्स आते तो ही नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन है, बाकी सारे इकोनॉमिकल। एक्चुअली इकोनॉमिकल नॉन इकोनॉमिकल डेफिनेशन का डिफरेंस क्या है? इकोनॉमिकल में क्या होता है, कुछ लिया। हाँ बेटा बोल बेटा। बोल क्या कहना चाह रहा था? ठीक है सुनो, तो इकोनॉमिकल नॉन इकोनॉमिकल का जो मेन बेसिक डिफरेंस वो क्या है? इकोनॉमिकल के अंदर क्या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, मतलब कुछ लिया कुछ दिया। इसमें कुछ लिया दिया नहीं है, इन फ्यूचर में लोगे या दोगे, बट एट प्रेजेंट कुछ लेना कुछ देना कुछ हुआ नहीं है। तो ये नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शंस है। तो चलो आप दूसरे बच्चे सारे मुझे बताते जाइए, मैं सबको पूछता हूँ, देखता हूँ जिसमें नाम कौन कौन है और कहाँ है पार्टिसिपेंट ये। हाँ और कौन आया है? चलो सागर तू बता बेटा। लायबिलिटी ₹15,000 इज सेटल्ड, 15,000 की लायबिलिटी तूने सेटल कर दी। सेटल करना मतलब पता है, चुका देना। सागर। सर इकोनॉमिक। यस इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शंस है। अब चंद्रेश भी अभी तो आ गया है। चंद्रेश चलो बेटा तुम बताओ। यशु हाँ
चलो चंद्रेश बेटा तुम बताओ कि कहाँ पर रखे थे। बिल्डिंग सोल्ड टू मीरा फॉर 22 lakh ऑन क्रेडिट। बिल्डिंग सोल्ड टू मीरा फॉर रुपीज 22 lakh ऑन क्रेडिट। इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल? इकोनॉमिकल। बिल्कुल सही, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन है। अब कौन बताएगा? चंद्रेश के बाद में कहाँ गया? हाँ श्रेय, श्रेय आया है ना? चल श्रेय बता बेटा, श्रेय बताएगा। श्रेय आप बताओ, रिसीवेबल ऑफ रुपीज 18,000 इज रिसीवेबल। श्रेय आपको किसी से 18,000 लेने थे, वो आपको मिल गए। रिसीवेबल ऑफ रुपीज 18,000 इज रिसीव्ड। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। बिल्कुल सही बोला श्रेय। श्रेय के बाद में कौन बोलेगा? चंद्रेश बोल दिया तूने? चंद्रेश? हाँ सर, हाँ सर। ओके, तो चंद्रेश के बाद कौन है अभी? देव है, देव। चलो देव बेटा आप बताइए, आपका टर्न है। कहाँ गया? रुपीज 10,000 पेड फॉर सैलरी। इकोनॉमिकल। बिल्कुल सही, इकोनॉमिकल है। अब देव के बाद में आएगा मीरा का टर्न। मीरा आप बताइए। मीरा? यस सर। A planning is made to buy a one car for business for rupees 10 lakh. नॉन इकोनॉमिकल। अरे वाह, वेरी गुड, समझ गए बेटा। क्या वर्ड मैंने यूज किया? प्लानिंग। प्लानिंग। यस, 10 लाख की कार मैंने बिजनेस के लिए खरीदने का प्लानिंग किया। और जो प्लान होता है वो है नॉन इकोनॉमिकल। बच्चों अगर वर्डिंग से बाहर देना कि सर ने कौन से वर्ड कहाँ लिखे हैं, कि नॉन इकोनॉमिकल सर ने क्या कहा? प्लेस्ड एन ऑर्डर, रिसीव्ड एन ऑर्डर, मीटिंग, प्लानिंग, ऐसे वर्ड्स आए तो नॉन इकोनॉमिकल। और इन सबको, इन चार को छोड़ के बाकी के सारे इकोनॉमिकल। अगर आप बच्चे वर्डिंग से बाहर दोगे तो कभी गलत आंसर नहीं दोगे। अब कौन है? कौन आ गया? मित्तल। चलो मित्तल तू बता बेटा। मित्तल, an order is received to supply a goods of rupees 20,000. नॉन इकोनॉमिक। अरे वाह मेरी बच्ची, बिल्कुल सही बोली, नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन है बेटा। अब चलो मित्तल के बाद में बोलेगा कौन है? मोक्ष आया है। यस, मोक्ष भी आपका है। मोक्ष चलो आप बताओ। मोक्ष, आर यू देयर? यस सर। ओके, तो चलो आप बताइए मुझे। मैं एक आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। रुपीज 12,000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ शॉप। इकोनॉमिकल। अरे वाह बेटा, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। नाउ मोक्ष के बाद में कौन है? देव आ गया, मोक्ष। मोनिका का टर्न। मित्तल तेरा आ गया। मित्तल तूने दे दिया आंसर? हाँ सर। तो मित्तल के बाद कौन है? मोनिका का बाकी है। मोनिका आप बताइए। चलो मोनिका, आर यू देयर बेटा? यस सर। ओके, तो चलो आप मुझे, मैं क्वेश्चन पूछता, आप मुझे आंसर दीजिए। इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज 7,500 पेड टू इंश्योरेंस कंपनी। बताओ बेटा। नॉन इकोनॉमिक। पेड बोला बेटा मैंने। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस प्रीमियम आप पेड कर रहे हो, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन। नॉन इकोनॉमिकल कंडीशन कितनी है? 4। रिसीव्ड एन ऑर्डर, प्लेस्ड एन ऑर्डर, मीटिंग, प्लानिंग, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो ही नॉन इकोनॉमिकल, बाकी सारे इकोनॉमिकल। पेड का मतलब कैश ट्रांजैक्शन हो गया, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन। चलो अब किसका आया? मोनिका का भी हो गया। चलो पटेल, आयुष, मोक्षील और कौन बाकी का? पटेल, आयुष, मोक्षील, प्राची एंड यू। ओके, 4 जने। चलो पटेल आयुष आप बताइए। हाँ चलो पटेल आयुष बताएगा। आयुष तुम बताओगे। आयुष, कमीशन रिसीव रुपीज 3,200। सर इकोनॉमिकल। बिल्कुल सही बोला। चलो अब किसका टर्न आया? आयुष के बाद में मोक्षील, आप बताओ। मोक्षील,
आप Yes, बताइए, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज फॉर कैश एंड पेमेंट इज मेड थ्रू दी चेक। Economical. बिल्कुल सही, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन है। अब किसका टर्न है? प्राची। प्राची तुम बताओ। चलो प्राची। टू एनहांस सेल्स फॉर डिस्कशन अ मीटिंग इज अरेंज विथ सेल्समैन। Non-economical. अरे वाह, बिल्कुल सही बोला प्राची बेटा। अब युग तेरा टर्न आया, युग आंसर बताएगा मुझे। चलो युग के लिए कोई अच्छा सा ट्रांजैक्शन हम ढूंढते हैं। हाँ युग, a check of ₹3,000 issued to लक्ष्मी बैंक फॉर her dish। आपने लक्ष्मी बैंक को 3,000 का चेक दिया। Economical. अरे वाह, बिल्कुल सही, सही बोला, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन। हिमांशु आया आज? मुझे हिमांशु नहीं दिखा। हिमांशु वेरी हिमांशु नहीं, हिमांशु नहीं दिख रहा है। ये एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता। ओके, तो ये इकोनॉमिक मतलब देखो बच्चों, मैंने ट्राई किया है कि आपको डिफरेंस में समझा सकूं, इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल। अब इकोनॉमिकल है, उसमें 1 2 3 4 5 पार्ट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। समझना इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इंटरनल क्या होता है? जो बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं, जिससे कि कैपिटल, ओनर ऑफ द बिजनेस जो कैपिटल लाता है वो इंटरनल ट्रांजैक्शन है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरनल ट्रांजैक्शन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरनल ट्रांजैक्शन है। डेप्रिसिएशन, इंटरनल ट्रांजैक्शन है। इंटरनल का मतलब क्या? जिसके बारे में सिर्फ बिजनेस को पता है, आउटसाइडर को पता नहीं है, क्योंकि आउटसाइडर के साथ कोई डीलिंग ही नहीं हुआ है। ट्रांजैक्शन दो टाइप के इकोनॉमिकल होते हैं ना, तो इकोनॉमिकल भी 2 टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक इंटरनल यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं, एक एक्सटर्नल यानी कि बिजनेस के बाहर होते हैं। चलो आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपके घर के अंदर जो होता है वो इंटरनल है, और घर के बाहर जो होता है वो एक्सटर्नल है। अब घर के अंदर जो होता है वो सिर्फ घर के मेंबर्स को ही पता होता है, बाहर वाले किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि वो आपका इंटरनल मैटर है। लेकिन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी घर के बाहर आप जो भी जाते हो, स्कूल में गए, ट्यूशन में गए, कुछ बाजी पाव पिज्जा कुछ खाने गए, वो सब एक्सटर्नल बाहर जाते हो। तो बिजनेस में भी यही चीज होती है। जैसे कि ये मेरा बिजनेस है, तो बिजनेस के अंदर कुछ जो ट्रांजेक्शन होते हैं जो सिर्फ बिजनेस को पता है, आउटसाइडर को पता नहीं होते। और दूसरे एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन जो बाहर, बिजनेस के बाहर होते हैं। बिजनेस के बाहर होते हैं यानी कि मैं किसी भी पर्सन से गुड्स परचेज किया, सेल किया, फर्नीचर परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया, या फिर मशीनरी परचेज किया, गुड्स सोल्ड किया, स्टेशनरी सोल्ड किया, सैलरी पे किया, कमीशन रिसीव किया, बैंक इंटरेस्ट पे किया। तो ये सारे ट्रांजेक्शन किसके साथ होते हैं? आउटसाइडर। आउटसाइडर यानी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यानी हमारे बिजनेस के बाहर के व्यक्ति के साथ सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है। अब इंटरनल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? जो मेरे बिजनेस के अंदर होते हैं। अब बिजनेस के अंदर कौन होता है? मैं ओनर हूँ, तो मैं कैपिटल लाया, इंटरनल ट्रांजेक्शन है। मेरी कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिना, इंटरनल ट्रांजेक्शन है। मैंने बिजनेस में से घर के यूज के लिए विड्रॉ किया, ड्राइंग है, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिना, तो वो भी इंटरनल है। डेप्रिसिएशन यानी जो भी मेरा बिल्डिंग प्लांट मशीनरी असेट्स है उसमें डेप्रिसिएशन गिनना, वो भी इंटरनल ट्रांजेक्शन है। तो 2 होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आपको समझ में क्या आना चाहिए? ट्रांजेक्शन कैश है, क्रेडिट है, या अदर ट्रांजेक्शन है। पहले मैं बात कर रहा हूँ ट्रांजेक्शन कैश है, ऐसा आपको पता किस तरह से दिया चलेगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, आपको पता किस तरह से चलेगा कैश है। कैश वर्ड कोई ट्रांजेक्शन में होता है, चेक वर्ड होता है, बैंक वर्ड होता है, कैश, चेक, बैंक, पेड, रिसीव्ड, डिपॉजिटेड, कैश, चेक, बैंक, पेड, रिसीव्ड, डिपॉजिटेड, आरटीजीएस, एनईएफटी, फिर
फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ऐसा कुछ भी होता है, सारे कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट में क्या होता है? क्रेडिट में किसी भी ट्रांजेक्शन का आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन कब कहते हो? जब नेम ऑफ पर्सन गिवन, नेम ऑफ पर्सन दिया हो, एंड ये है कैश, चेक, एक्सेट्रा, यहाँ जो भी है नॉट गिवन, तो इसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। अदर ट्रांजेक्शन में क्या आता है? यहाँ अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन में गुड्स destroyed by fire, goods given as charity, goods destroyed by fire, and goods stolen by theft, so on, so बहुत सारे ऐसे हैं। तो आपको इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन में पहचानना है कैश है, क्रेडिट है, अदर है। અમાર ગુજરાતીમાં કહેવત ઓળખાણ, દુનિયાની સૌથી મોટી ખાણ ઓળખાણ। આ ઓળખાણ કરો, either given transaction is a cash transaction, it is a credit transaction or other transaction, which type of transaction given in your question? First of all उसको पहचानिए। तो किस तरह से पहचान, पर पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सर ये कैश और क्रेडिट है क्या? कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है स्टूडेंट्स कि आज जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसमें आइदर आपको पैसे मिले या आपने पैसे चुकाए। अब पैसे मिलने के बहुत सारे जरिए हैं। आपको पैसे किस तरह से मिलते हैं आपको पता है? चंद्रेश तू मुझे बता, तुझे पैसे किस किस तरीके से मिल सकते हैं? सर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बाद में ऑफलाइन ट्रांजैक्शन। हाँ, अब ऑफलाइन यानी जो गांधी जी की फोटो वाली हरी हरी पत्तियां मिलती है वो है ऑफलाइन ट्रांजैक्शन। हाँ। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के सारे एग्जांपल बता दे चल। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बाद में होंगे और कोई इंटरनेट नहीं पता। बैंकिंग, हाँ, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग, हाँ ये सारे ऑनलाइन। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से आपको पैसे मिले या आपने पैसे चुकाए। मतलब आपने किसी भी माध्यम से, चाहे डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या कैश, गांधी जी हरी वाली पत्तियां, इन सारे माध्यम में से किसी भी माध्यम से आपको चाहे पैसे मिले या आपने किसी को पैसे चुकाए, तो ये सारे ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है? कुछ लिया या कुछ दिया, बट पैसा अभी तक ना ही मिला है ना ही चुकाया है। आपने कुछ भी परचेज किया, चाहे आपने मोबाइल परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, स्टेशनरी परचेज किया, बट अभी तक पैसा नहीं चुकाया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आपने किसी को भी मोबाइल बेचा, फर्नीचर बेचा, ये पेन मैंने बेची, कुछ भी बेचा, लेकिन अभी तक पैसे नहीं लिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये डिफरेंस बिटवीन है कैश और क्रेडिट। कैश में क्या होता है? कैश लेन देन होता है। क्रेडिट में कैश का लेन देन जो होता है इन फ्यूचर टाइम में होता है, अभी एट प्रेजेंट नहीं होता है। आपने कुछ खरीदा, कुछ बेचा, लेकिन अभी तक पैसा मिला नहीं, ना ही चुकाया है, तो वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बट ये तो मैंने आपको उसकी डेफिनेशन, उसका मतलब समझाया। आप किस तरह से उसको पहचानोगे कि मैं जो ट्रांजैक्शन कह रहा हूँ वो कैश है या क्रेडिट है, किस तरह से उसको पहचानोगे? तो बच्चों ध्यान से देखिए किस तरह से पहचानोगे। मैं जब भी ट्रांजैक्शन बोलूं तो आपको ट्रांजैक्शन में चेक करना है। क्या चेक करना है? कैश, चेक, बैंक, पेड, रिसीव, डिपॉजिट, आरटीजीएस, एनईएफटी, ऐसा कोई भी वर्ड्स में अगर ट्रांजैक्शन में बोला तो आपको कहना है सर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन मैं जो भी ट्रांजैक्शन कहूं
उस ट्रांजेक्शन में किसी भी नेम ऑफ पर्सन होता है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी वर्डिंग्स नहीं होता है तो आप उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हो। मैं एग्जांपल भी दो चार आपको देता हूं बच्चों। गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज और कैश, कैश वर्ड दिया है, कैश ट्रांजेक्शन है। गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 सोल्ड एंड नेसेसरी अमाउंट चेक रिसीव विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक रिसीव, सर चेक आया, कैश ट्रांजेक्शन है। कमीशन रुपीज 5,000 रिसीव्ड, सर रिसीव्ड वर्ड है, कैश ट्रांजेक्शन। सैलरी रुपीज 5,000 पेड, सर पेड वर्ड आया, कैश ट्रांजेक्शन है। तो मैं जब भी ट्रांजेक्शन बोलता हूं तो आपको वर्डिंग्स पकड़ने हैं कि सर ने कौन सा वर्ड किया, चेक, बैंक, पेड, रिसीव, डिपॉजिट, आरटीजीएस, एनईएफटी, कुछ भी है, कैश ट्रांजेक्शन। अब मैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन का एग्जांपल देता हूं बच्चों। गुड्स ऑफ रुपीज 25,000 परचेज्ड फ्रॉम श्रेय पटेल, मैंने श्रेय पटेल से 25,000 का गुड्स परचेज किया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सर क्यों क्रेडिट ट्रांजेक्शन? बिकॉज श्रेय पटेल एक पर्सन का नाम है और कहीं पर भी मैंने आपको कैश, चेक, बैंक, पेड, रिसीट, डिपॉजिट, आरटीजीएस, एनईएफटी कोई भी वर्ड नहीं बोला। वापस मेरा ट्रांजेक्शन सुनिए। गुड्स ऑफ रुपीज 25,000 परचेज फ्रॉम श्रेय पटेल, मैंने श्रेय पटेल से 25,000 का गुड्स खरीदा है। श्रेय पटेल नाम आया बट कहीं पर भी इनमें से कोई भी वर्ड्स नहीं आया, तो वो क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब बताओ आपको डेफिनेशन क्लियर है दिमाग में, कैश और क्रेडिट किसे कहते हैं? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो मैं Yes, sir. पर्सनली सबको ट्रांजेक्शन पूछ रहा हूँ और आप सबको मुझे देना है आंसर कि कैश है कि क्रेडिट। आपको सिर्फ इतना ही आंसर देना है, कैश या क्रेडिट है। ट्रांजेक्शन 3 टाइप के होते हैं, कैश, क्रेडिट और अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन। कैश क्रेडिट में समझा दिया। अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन में क्या होता है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर यानी भाई दुकान में आग लगी और गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, तो ना ही ये कैश ट्रांजेक्शन है ना ही क्रेडिट। क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन कब होता कि भाई गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, आपको पैसे मिले, और पैसे कौन देगा, गुड्स तो डिस्ट्रॉयड हो गया। फिर वो आता है ना, वो भूकंप हो गया भाई, बहुत बड़ा सा दुकान में भूकंप आया और सारे जो गुड्स थे वो टूट गए, फूट गए, कोई भी अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन हुआ। क्यों, पैसे कौन देगा? और पिक्चर तो देखी होगी, ओ माय गॉड, ओएमजी देखी थी, भूकंप हुआ, दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड, ये तो कार्य भगवान ने किया है, इसके पैसे तो भगवान आपको देंगे। देखी थी, कुछ याद है? यस सर। यस सर। ओएमजी पिक्चर देखी थी ना, ओ माय गॉड ओएमजी पिक्चर, जिसमें उसकी दुकान में भूकंप आता है और फिर वो जो सारे इंश्योरेंस वाले क्या है उसको बोलते हैं, दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो भगवान ने आपका दुकान तो गिराया है, तो भगवान आपको इसके पैसे चुका देंगे। ये अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन उसी में है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, भी आग लगी और गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड, अब इसके पैसे कौन चुकाएगा? कैश ट्रांजेक्शन मतलब ये गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया और आग लगी और भगवान आके बोलते हैं, देख बेटा तेरे यहाँ पर गलती से आग लग गई, हमसे भगवान से ये ले पैसे पकड़। भगवान बोलेंगे? हाँ बच्चों, भगवान बोलेंगे? ना सर। ना सर। या फिर नहीं सर। No, sir. उधारी का भी बोलेंगे? भगवान उधारी का भी बोलेंगे, देख बच्चा गलती से तेरी दुकान में आग लगा दी, ये काम का ना 1 हफ्ता 2 हफ्ते में तुझे कुछ मैनेज करके पैसे चुका दूंगा। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कौन बोलेगा, कौन पैसे देने आने वाला है आपको कि भाई गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कोई पैसे नहीं देगा। गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट, चोर आया चोरी करके भाग गया, भाई दुकान में चोर आया, आपने मोबाइल ऐसे ही छोड़ी थी तो मोबाइल लेके चोरी करके भाग गया, जो भी दुकान का सामान भाग गया। तो अब ना ही कैश ट्रांजेक्शन है ना ही क्रेडिट है, अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन। या दुकान में चोर आके ऐसा करेगा, नीचे ऐसा मोबाइल मेरा ले जाएगा और फिर नीचे एक चिट्ठी में पैसे छोड़ के जाएगा, सर आपका फोन मैंने देख लिया 1 साल और 4 महीना पुराना है, करीबन इसकी 7-8 हजार कॉस्ट होती है,
मैं चोर हूँ, 8,000 रुपए तो नहीं दूंगा, 5,000 रुपए देता हूँ, तो चोरी करने आया था, कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। आपका फोन चोरी करके जा रहा है और ये 5,000 रुपए रख के जा रहा है। चोर बोलेगा ऐसा कोई? नहीं सर। बच्चों चोरी No, ऐसा sir. करेगा? No, sir. चोरी करके भाग जाएगा, सिंपल है यार। तो वो भी अदर पेशल ट्रांजेक्शन है। फिर आता है गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। जैसे कि आपका अनाज किराने का शॉप है और मंदिर के साधु संत आपके यहाँ हैं और आपको बोला कुछ दान दीजिए, तो आपने रिक्शा टेम्पो में गेहूं के 10 बोरे रखवा दिए, लीजिए साधु महाराज, आपके जहाँ आपका मंदिर है वहां पहुंच जाएंगे। तो गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, आपने चैरिटी कर दिया। अब चैरिटी का मतलब तो पता है, गुड्स दे दिया, बट क्या पैसे आने वाले हैं? नहीं, आपने चैरिटी किया है, ना ही आज मिले आपको पैसे, ना ही फ्यूचर में मिलने वाले हैं। बदले में क्या मिला? साधु महाराज ने आशीर्वाद दिया आपको, जा बच्चा तेरा कल्याण होगा, ये मिला। बट बिजनेस में इसका कोई वैल्यू नहीं है। बिजनेस आशीर्वाद को समझता नहीं है। बिजनेस को आप बोलो सर कुछ तो मिला ना, सर आपने क्या कहा था, कुछ लिया कुछ दिया, दोनों होना चाहिए। हो रहा है? मैं क्या मना कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन क्या कैश और क्रेडिट नहीं हो रहा है? क्यों? साधु महाराज लेके तो चले गए, आपने दान दे दिया, पर साधु महाराज ना ही आज आपको पैसा दे के गए, ना ही बोल के भी नहीं गए, ये तो बच्चा तूने दान किया, मतलब फ्यूचर में भी देने वाले नहीं है। मतलब neither this transaction is cash nor a credit, so it is a some other transaction, other special transaction। इससे बहुत सारे अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन होती है। सर बाढ़ आई और बहुत बारिश गिरी और बाढ़ आई और पूरा पानी ने आपकी दुकान का गुड्स सारा बहा के ले गई, अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे। नॉर्मली ये सारी चीजें एक आध दो को छोड़ के कुदरत करती है। कुदरत बाहर कौन लाती है? कुदरत करती है। बहुत पवन चली, वावाजोड़ा आया, वो कैटरीना वावाजोड़ा नहीं आया था, वैसे कोई वावाजोड़ा आया और सब कुछ उड़ा के लेके गया। तो ये सारी एक्ट ऑफ गॉड, अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन। तो मैं अब आपको बहुत अलग अलग ट्रांजेक्शन देता हूँ, आपको 3 में से एक आंसर मुझे देना है स्टूडेंट। कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, या अदर स्पेशल ट्रांजेक्शन है? ठीक है, दे पाओगे आंसर? यस से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना गर्ल्स? यस सर। यस सर। यस बोलो यार, इतनी मेहनत की है समझाने के लिए तो आपके पीछे यार। यस सर। हाँ, गलत भी आंसर दोगे तो भी मुझे Yes. नहीं पसंद पड़ेगा। चलो ठीक है, तो अब इसके बारे में हम समझाते हैं, मतलब आपको आंसर देने, मैं आपको क्वेश्चन पूछता जाता हूँ। सर 2 मिनट ही बाकी है। इसकी बाकी है बात? 2 मिनट ही बाकी है। तो रुक दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने दे, पर रुको, जो नए बच्चे उनको शायद पता नहीं चलेगा। देखो आई थिंक कृष्णा नया है, मोक्षा नया है, ठीक है? तो आप 2 बच्चों को ये देखो, जैसे ये मीटिंग एंड होगी ना, मैं अभी देखो मिनट से मीटिंग 40 मिनट चलती है, ये मीटिंग अभी जैसे एंड होगी, मीटिंग लीव करके वापस मैं स्टार्ट मीटिंग करूंगा। जैसे मैं स्टार्ट मीटिंग करूं तो जो लिंक मैंने आपको भेजी थी उसी, मैं दोबारा लिंक नहीं भेजूंगा, उसी लिंक पे क्लिक करके आपको वापस आना है। मोक्षा पता चला मैं क्या कह रहा हूँ? मोक्ष? हाँ सर। ओके, और कृष्णा पता चला क्या कहा मैंने? ओके, हाँ, सर। मीटिंग लीव करके वापस ऑन दी स्पॉट विद इन अ सेकंड में स्टार्ट मीटिंग करूंगा, आपको वापस उसी लिंक पे क्लिक करके वापस आ जाना है। अभी आप 14-15 बच्चे हो तो वापस आ जाइए। चलो मीटिंग लीव करते हैं, ओके सर। आ जाइए चलो बच्चों।